तहसील केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो प्रधानमंत्री कार्यालय को संभालते हैं, उनके मंत्री हैं जो यहाँ पर पधारे हैं, आपका स्वागत है। निर्मल सिंह जी जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और निर्मल सिंह जी दोनों ने धारा 370 ध्वस्त करने के लिए बड़ा रोल लेकर हम आपको धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह जी आप पधारे, आपको धन्यवाद देते हैं। सिद्धार्थन जी हिमाचल के संगठन महामंत्री जो हमारे पूरे राजस्थान और इस जिले के चुनाव को आगे ऊर्जा देने के लिए हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप सांगवान जी हरियाणा से पधारे, इनके पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ सालों साल से जुड़ा हुआ है। हमारी जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी, हमारे जिले के अध्यक्ष राजेश जी गुर्जर, हमारे संगठन को मजबूती देते हुए संगठन के सिपाही श्रवण सिंह जी बगड़े, हमारे मंडल अध्यक्ष, समस्त प्रदेश जिला एवं मंडल के पदाधिकारी, समस्त पार्षद जो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, पंचायत समिति के सदस्य, सरपंचगण, सभी देवतुल्य कार्यकर्ता जो यहाँ मौजूद हैं, जो लगातार पिछले 10 साल से मुझे ताकत दे रहे हैं, मेरे पत्रकार बंधु, सभी पधारे अतिथि मेहमान, हमारे समर्थक, सबसे पहले तो आप सब यहाँ समय निकालकर आए, अपना कीमती वक्त यहाँ पर आकर मुझे आशीर्वाद के रूप में देने आए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको नमन करता हूँ, आपको मेरी राम राम अर्ज करता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण समय है राजस्थान के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। राजस्थान के अंदर पिछले 5 वर्ष जिस तरह का माहौल रहा, जिस तरह की बदहाली रही, उसको बदलने का समय यही है। आप जो आज इस नामांकन सभा में पधारे, हजारों लोग जिनका आशीर्वाद, जो आज घर पे भी है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। आज कई हमारे कार्यकर्ता जो प्रत्याशी हैं नामांकन कर रहे हैं। 6 तारीख आखिरी दिन है नामांकन का। 10 साल आपने जयपुर ग्रामीण में मुझे सांसद बनाकर जो आशीर्वाद दिया, सबसे पहले मैं आप सबको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नतमस्तक होकर आपको सलाम करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के बाजुओं को आपने 10 साल ताकत दी और पूरे राजस्थान के अंदर 25 में से 25 सांसद वहां पर पहुंचाए। एक बड़ा कीर्तिमान राजस्थान ने हासिल करा। लेकिन ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर दोनों पहिए जब काम करते हैं तभी आगे बढ़ पाते हैं। किस तरह से पिछले 5 साल खिलाफत रही, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। किस तरह से राजस्थान की भूमि में, मेरे अभी भी सोचने से भी रोंगटे खड़े होते हैं कि राजस्थान की भूमि में वीडियो बनाया गया, कन्हैया की गर्दन काटी गई, वो भी राजस्थान की भूमि में। क्या हमें ये स्वीकार है? क्या राजस्थान को यह स्वीकार है? राजस्थान के अंदर 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ पिछले 5 साल के अंदर। क्या स्वाभिमानी राजस्थान को यह स्वीकार है? 7,700 महिलाओं की हत्या करी गई राजस्थान के अंदर। क्या राजस्थान को स्वीकार है? इनके सचिवालय के अंदर फाइल नहीं मिलती, सोना मिलता है, करोड़ों रुपए मिलते हैं। राजस्थान के नागरिकों के लिए जो पानी प्रधानमंत्री मोदी जी घर घर पहुंचाने वाले थे, उसके अंदर भ्रष्टाचार होता है। एक नेक आदमी भी प्याऊ लगा लेता है पानी पिलाने के लिए, लेकिन ऐसी भ्रष्ट निकम्मी कांग्रेस की सरकार से कोई ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन अब समय आ गया है कि 25 नवंबर को फिर से दशहरा मनाएंगे, क्योंकि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत दर्ज करनी है। हमें बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत दर्ज करने का यही समय है। और मैं जानता हूं राजस्थान की जनता ने मन बना दिया है। अभी केशव जी के साथ, जितेंद्र जी के साथ चर्चा हो रही थी, जनता का मूड क्या है। पूरी राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार कांग्रेस का कोई भी खिलाड़ी आए, उसका विकेट आउट होना तय है। अभी मैं आपको कह रहा था 6 दिसंबर आखिरी दिन है नामांकन का। आज 4 दिसंबर है, 4 नवंबर है।
6 नवंबर आखिरी दिन है नामांकन का, 2 दिन बचे हैं, लेकिन कांग्रेस का खिलाड़ी मैदान में नहीं उतरा। ये आपकी ताकत है, ये मेरे कार्यकर्ताओं की ताकत है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की ताकत है। ये आप घर घर मोहल्ला हर व्यक्ति को पहचानते हैं। इस बार भगवा रंग पूरे झोटवाड़ा नहीं, पूरे राजस्थान में हो रखा है। हम उनके अनुयायी हैं, जो एक बार जिस स्थान पे खड़े हो जाते हैं वहां से हिलते नहीं है। जो बात कह देते हैं वो करके रहते हैं। जब बोला धारा 370 हटाएंगे तो धारा 370 एक दिन के अंदर हटा दी। जब बोला रामलला मंदिर स्थापित करेंगे तो राम मंदिर स्थापित कर दिया। आज यहां से ललकार हुई है, मैंने नहीं करी, लेकिन मैं उसमें शामिल हूं। मैंने नहीं करी ललकार, यहां निर्मल जी ने ललकारा, यहां से केशव मौर्य जी ने ललकारा, और उन दोनों ने कहा कि जो कश्मीर अभी पाकिस्तान के पास है उसको भी हम हिंदुस्तान में शामिल करके रहेंगे। बोलो भारत माता की। केशव मौर्य जी की एक बार जोरदार ताली बजाइए, धन्यवाद दीजिए उनको। अगले कार्यक्रम में उनको जाना है। 10 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काम करा। उससे पहले भारतीय सेना में 27 साल रहा। 12 साल भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खेला। जो काम करा 100% करा, जम के करा। अब यहां पर भी आया हूं, अगर विधायक बनने आया हूं तो जम के विधायक का काम करेंगे। और झोटवाड़ा के अंदर जो पिछले 15 साल में काम नहीं हुआ वो अगले 5 साल के अंदर काम करके दिखाएंगे। जिस तरह की समस्या यहां पर है, वैसे तो मैं हर कॉलोनी में हर वार्ड में जाकर आप सबसे लगातार मिल रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है नामांकन सभा के अंदर ये बताना जरूरी है कि कब तक ये हाई टेंशन वायर ऐसे ही रहेंगे, कब तक ऐसे ही रहेंगे। इसका समाधान कहीं ना कहीं होना है, और एक मजबूत सरकार वही होती है जो समस्याओं का समाधान करती है। हाई टेंशन लाइन ऊपर से निकल रही है, नीचे सड़कें नहीं बनी। किसी के घर जाते हैं तो धूल उड़ती है। मैंने प्रागपुरा पाचूडाला इधर सड़क बनाई, प्रागपुरा नारेड़ा में सड़क बनाई, सीमेंटेड सड़क 33 किलोमीटर की, केंद्र सरकार से बजट लाकर। आज वहां पे लड़के बोलते हैं हमारे रिश्ते आ रहे हैं। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कभी कभी कि अच्छी शानदार सड़क बनेगी तो रिश्ते आएंगे। तो झोटवाड़ा के जितने भी अविवाहित युवा हैं, झोटवाड़ा के जितने भी शादी के लिए तैयार जो युवा हैं, उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। जिनकी जमीन है ये सारे खुश हो रहे हैं, सारे युवा यहां पर खुश हो रहे हैं। 100% मेरा काम जो रहा है, मेरा जो काम रहा है, मैंने मन से, पूरे तन मन से काम करा है। कभी कहीं में भी कोई कोताही नहीं बरती, और मेरा पुराना रिकॉर्ड रहा है। जब मैं 10 साल राजनीति में भी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहा तो जो काम प्रधानमंत्री जी ने दिया उसको 100% वहां पर काम करा। और उसीलिए न 2014 में मैंने टिकट मांगा, न 19 में मांगा, न 23 में मांगा। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो मेरे जैसा व्यक्ति, जिसका दूर दूर से राजनीति में कोई रिश्ता नहीं है, अगर उसको अवसर दे सकती है तो मोदी जी की सरकार, मोदी जी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। मेरी तो 4 पीढ़ियां सेना में रही है। पहला विश्व युद्ध मेरे परदादा ने लड़ा, दूसरा विश्व युद्ध मेरे दादा ने लड़ा, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई मेरे पिताजी के बड़े भाई, मेरे पिताजी दोनों ने लड़ी। मेरी पत्नी भी सेना में है, और तो और मेरे नाना पुलिस में, मेरे मामा पुलिस में, मेरा पूरा का पूरा परिवार सिर्फ इस भारत की रक्षा में लगा है। चाहे बाहरी रूप से रक्षा हो, चाहे आंतरिक रूप से रक्षा हो। तो ऐसे परिवार से कोई आता है तो वो कोई डील नहीं कर सकता किसी के साथ कोई डील नहीं कर सकता। वो पूरा जमकर ठोक बजाकर काम कर सकता है। और मैं जीवन में
एक बड़े मकसद के लिए जीना चाहता हूं हमेशा। हर काम मेरा जीवन के बड़े मकसद के लिए रहा है और कारण यही है कि जीवन के अंत में अगर मुझे मुड़कर अपने जीवन को देखने का अवसर मिले तो मैं खुद गर्व से कह सकूं कि शानदार जीवन दिया है। तो ऐसा मेरा जीवन हमेशा रहेगा। इसलिए आपकी सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। झोटवाड़ा की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। झोटवाड़ा सबसे शानदार डेवलप्ड विधानसभा बनाने का मेरा संकल्प है और उसमें मोदी जी की गारंटी है। ये मोदी जी की गारंटी है। आपके घर घर पीने का पानी आएगा। इतनी मेरी महिलाएं मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है। आपको केवल नल खोलना है और नल खोलते ही पीने का पानी मोदी गारंटी से आपके घर में आएगा। लेकिन मेरा आग्रह है आपसे कि 25 नवंबर को ये अभी हल्की आवाज में नारा लगा रहे हैं, आप घबराइए मत। ये घर में जब गरजती है ना, वो वाली आवाज अभी मैंने रिजर्व करके रखी है। वो गरजने वाली आवाज का ही मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं। ये जो गरजने वाली आवाज है, ये 25 नवंबर को आप सुबह ही दहाड़ देना, आपका किचन बंद कर देना और सबको पहले मतदान करवाना। मैं अभी मेरे सभी पार्षद, मेरे सभी मंडल अध्यक्ष, मेरे सभी कार्यकर्ता, मेरे सभी पंचायत समिति के सदस्य, आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप ही ताकत है हमारी पार्टी की, आप ही लड़ते हैं चुनाव। मैं आपके बीच में अभी आया हूं, लेकिन मैं आपको बतला देता हूं कि झोटवाड़ा के अंदर अगले 25 साल तक कमल का निशान खिलेगा। कमल का निशान यहां पर खिलेगा। ध्यान रखिए मेरी बात का। मैं ये नहीं कह रहा अपने लिए, अभी मुझे प्रत्याशी बनाए। मोदी जी के युग में कुछ भी संभव है। एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी किसी भी बड़े पद पर आ सकता है। हमें ऐसा माहौल बनाना है कि हमारा कमल का निशान हमेशा खिलता रहे और कमल का निशान कभी पीछे नहीं हट सकता। मैं पूरी तरह से समर्पित हूं अपनी पार्टी को। मैं जब रहा तो सेना को समर्पित रहा। मैंने तो असली में कसम खाई है। जब हमारी परेड होती है जिसमें हम अधिकारी बनते हैं, उसमें असली में सेना में कसम खाई हुई है कि सबसे पहले रखेंगे भारतवर्ष को, राष्ट्र को सबसे पहले रखेंगे। कसम खाई है। तो जब तक जिंदा है तब तक ये कसम लागू है, क्योंकि हमने ये नहीं कहा था ये कसम होगी 2020 तक, 2023 तक, ऐसा नहीं, जीवन भर की कसम। तो जब सेना को समर्पित रहा, उसके बाद अपनी भारतीय टीम को समर्पित रहा और अपने भारतीय जनता पार्टी को समर्पित हूं, तो कमल का निशान हमेशा मेरे से आगे चलेगा और उसके लिए हर तरह का संभव प्रयास में करने को तैयार हूं। आज सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। नामांकन का समय नजदीक आता जा रहा है। आपसे इसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी बोलना है। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि अगला जो महीना बचा है 25 नवंबर तक का, आप पूरा जोर से काम करिएगा। व्यक्तिगत रूप से मिलकर काम करेंगे, एक साथ अपना दुख दर्द जो भी है उसको साथ सहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी ऊर्जा के लिए धन्यवाद। राजस्थान के अंदर सुशासन लाके रहेंगे। ईडी अपनी कार्रवाई बंद नहीं करेगी, चुनाव के बाद भी जारी रहेगी। जिसने राजस्थान का पैसा चुराया है उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। हर तरह से राजस्थान को जिसने लूटा है उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। जहां पर अब फौजी है और फौजी हर तरह से राजस्थान और हिंदुस्तान को समर्पित है, प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्पित है। आप सबको एक बार फिर हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, मेरी राम राम करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।